अस्सलाम वालेकुम थे। आज मैं जो अमल बताने जा रहा हूँ, ये असल अमल इस तरह होता है कि जिस इंसान से कोई इंसान राब्ता करना चाह रहा हो, या किसी इंसान से इंसान ये तवक्को कर रहा हो कि वो नाराज़गी ख़त्म करके आपसे ताल्लुक़ कायम कर ले, दोबारा मुड़ के लौट आए, तो ऐसी सूरत में उसकी कोई ना कोई ऐसी चीज़ जो उससे ताल्लुक़ रखती हो, जिसके ज़रिए उससे ताल्लुक़ हो, चाहे वो इस्तेमाल शुदा हो उसकी, या उसके ज़रिए आप उसको पैगाम देते रहें। मज़ीद आगे मैं इसके बारे में बताऊंगा। मोबाइल के ज़रिए किया जाने वाला ये अमल है, यानी मोबाइल एक ऐसी चीज़ है जिसमें उसकी तस्वीर भी हो सकती है, उसका नंबर भी हो सकता है, और उसी के ज़रिए आप उससे बातचीत भी करते रहे होते हैं। और जब इंसान का ताल्लुक किसी से ख़त्म हो जाता है, तो ये कुदरती बात है कि इंसान सबसे पहले अपने मोबाइल की तरफ देखता है कि कब उसका मैसेज आ जाए, कब उससे दोबारा बातचीत शुरू हो जाए, और कब इंसान लौट के उसकी तरफ वापस आ जाए। बातचीत आगाज होता है किसी इंसान के लौट के वापस आने का। इंसान को जहाँ ताल्लुक कायम रखना चाहे वहाँ ज़्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए। इंसान की उस वक़्त खुशी की इंतहा नहीं रहती जब दूसरा इंसान लौट के आए और या उसको मैसेज कर दे। जब उसका मैसेज मिल जाए, चाहे गुस्से में हो या वैसे हो, एक इंसान को तसल्ली ज़रूर मिल जाती है कि उसने कम अज़ कम राब्ता तो किया। ये अमल इसी मकसद के लिए नहायत कामयाब तरीन अमल है। इसके बारे में इस तरह कहा जाता है, हजरत शाह साहब अहमद पुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इंसान जिसकी ख्वाहिश रखता है, इसके बारे में सबसे ज्यादा सोचता है, और इसकी दुआएं इल्तिजाएं भी इस शय को पाने के लिए होती हैं कि इंसान की तलब जितनी ज्यादा होगी और वो तलब अल्लाह से पूरी होने की तवक्को होगी, यकीन होगा, तो वो तलब लाजमी पूरी होकर रहती है। कोई दुनिया की ताकत इसे पूरा होने से नहीं रोक सकती। यानी इंसान अगर अल्लाह पे तवक्ल रख ले कि वो जिस चीज के बारे में सोच रहा है या जिस चीज को पाना चाहता है कि अल्लाह मुझे अता कर देगा, तो अल्लाह अता करता है। जब भी ये अमल जो मैं बताने जा रहा हूँ इसको करें, किसी इंसान को पाना चाहते हैं, किसी इंसान से बात करना चाहते हैं, किसी इंसान से राब्ता करना चाहते हैं, तो अल्लाह की ज़ात पे तवक्ल रख के जब इस अमल को करेंगे, इंशाअल्लाह दूसरा इंसान राब्ता करके रहेगा। लाजमन बात है। सिर्फ यहाँ पे एक गुजारिश करूंगा, चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो लाइक कर दें, घंटी के निशान पे ज़रूर दबाएं, और वजीफ़ा बुक चैनल पे लाजमन जाएं। आज मैंने हाजरात के यानी जिन्नात से आईने के सामने खड़े होके किस तरह काम लिया जाता है उसके बारे में मैंने अमलियात बड़े ख़ास बताने हैं, तो उनको भी ज़रूर देखें, इंशाल्लाह फ़ायदा ही मिलेगा। बाकी मोबाइल फ़ोन के ज़रिए किया जाने वाला अमल है, अपने दाहिने हाथ में मोबाइल फ़ोन को पकड़ लेना है, आंखें बंद कर लेनी है, मोबाइल अपना होना चाहिए, उसमें दूसरे इंसान का नंबर भी मौजूद हो तो बेहतर है, तस्वीर हो फिर भी बेहतर है, कुछ मैसेज पड़ा हो फिर भी बेहतर है, जिससे उससे ताल्लुक बस कायम होता नजर आए कि दूसरे इंसान से ताल्लुक है। इस अमल को जिस किताब में दर्ज किया गया रूहानी अमलियात व तवीज़ात अजीमी किताब है, जिसमें से ये मैं ख़ास अमल बता रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पहला अमल है, लेकिन इससे कबल जब भी इस कुरैशी साहब चैनल पे पहली दफ़ा इसको अमल दे रहा हूँ, लेकिन इससे कबल जब भी किसी को अमल कोई बताया गया इस किताब का, तो अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा ज़रूर मिला, और आज इंशाल्लाह आप लोगों को भी फ़ायदा लाजमी मिलेगा। बस यकीन से एक बार अमल कर लेना है और फ़ायदा लाजम हो जाएगा। ये अमल बता क्यों रहा हूँ, एक बहन ने बड़े मैसेज किए कि पीर कुरैशी साहब, मेरे शोहर जो है वो हमें छोड़ के दूसरे मुल्क जो है वो जा चुके हैं, यानी हम जो है कनाडा में है तो वो अमेरिका जा चुके हैं। मसला ये बना है कि वो किसी औरत से ताल्लुक कायम कर चुके थे, तो उसके लिए उन्होंने घर में हर तरह से लड़ाई झगड़ा शुरू कर रखा था। लड़ाई झगड़ा बढ़ता गया और वो हमें छोड़ के
دوسرے ملک جا چکے ہیں۔ میں اب جب بھی فون کرتی ہوں وہ میرا فون نہیں اٹھاتے، انہوں نے میرے نمبر بلاک کر دیے ہیں۔ میں نے بہت سے عملیات کیے ہیں، بہت سے وظائف کیے ہیں کہ وہ لوٹ آئے، لیکن وہ لوٹ کے نہیں آئے۔ عورت جو ہے غیر مسلم ہے، وہ یہ ایسا عمل بتائیں کہ وہ مجھ سے رابطہ کریں، ان کے لیے ان کے بچے بھی بے حد اداس ہیں۔ آپ کو ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھوں گی۔ تو بہن کے لیے یا کوئی بھی ایسا انسان ہو جو کسی انسان سے رابطہ کرنا چاہ رہا ہو، اس کے لیے یہ بڑا خاص عمل بتا رہا ہوں۔ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، یہ وظیفہ جو ہے یہ آپ نے صرف اور صرف 33 دفعہ موبائل ہاتھ میں، دہنے ہاتھ میں، رائٹ ہینڈ میں پکڑ کے آپ نے پڑھنا ہے۔ جب آپ وظیفہ پڑھ رہے ہوں آنکھیں بند رکھنی ہے، تنہائی میں بیٹھ کے پڑھنا ہے، وہ لوگ درود پاک پڑھیں۔ درود پاک کی تعداد مقرر نہ کریں، زیادہ پڑھیں گے زیادہ بہتر ہے، کم پڑھیں گے پھر بھی بہتر ہے۔ کسی صورت بھی آپ کر سکتے ہیں، تعداد جتنی زیادہ رکھیں گے فائدہ ہی ملتا ہے، آسانی پیدا ہوتی ہے۔ آپ نے اس کے بعد جب مکمل ہو جائے موبائل کو سامنے رکھ کے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ پاک، تو ہی بے آسراؤں کا آسرا ہے، تو ہی مدد کرنے والا ہے۔ ادھر آپ دعا مکمل کرتے ہیں، ادھر دوسرا انسان جو ہے وہ آپ سے رابطہ کر لیتا ہے۔ انشاءاللہ بڑا خاص عمل ہے، آپ لوگ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ ایک بات ضرور بتاؤں گا، ناپاکی میں بہنیں عملیات نہ کیا کریں۔ کئی بہنیں ناپاکی میں عملیات کر لیتی ہیں، پھر فائدہ نہیں ملتا۔ بعض عملیات ایسے بھی ہوتے ہیں جو ناپاکی میں کرنے والے نہیں ہوتے، نقصان ہوتا ہے۔ تو یہ کام نہ کیا کریں، اور اپنا نام جمعرات کی دعا میں شامل کرانے کے لیے اپنا نام ضرور کمنٹس میں چھوڑا کریں۔ آپ کا نام آنے والی جمعرات کو خاص دعا میں شامل کر دیا جائے گا۔ اور قریشی صاحب چینل کا کوئی اور اکاؤنٹ نہیں ہے، فیس بک، ٹک ٹاک، کہیں پہ بھی کوئی اکاؤنٹ دیکھیں اسے رپورٹ کر دیں۔ فیس بک پہ ایک اکاؤنٹ ہے لیکن اس پہ میں ویڈیوز نہیں دے پاتا، وقت نہیں ملتا۔ پیر قریشی صاحب لکھا ہوا ہے .com، facebook.com کے بعد PIR سے پی قریشی صاحب ہے۔ باقی جتنے اکاؤنٹ کہیں بھی کسی نے بنائے ہیں، میری ویڈیوز بھی دے دیتے ہیں، وہ نقلی ہیں، انہیں رپورٹ کرنا اور دوسروں کو کمنٹس میں بھی بتانا ہے۔ باقی اللہ سب پہ فضل فرمائے، سب پہ رحم فرمائے، سب کی نیک اجات پوری فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی اللہ خیر خلق نور عرش محمد علیہ ثابت۔